कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि थंबनेल का टाइटल देख के कई लोग थोड़ा सा अचंभे में भी आ गए होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो ऊंच के प्लेनेट होते हैं, ये सब ग्रही होते हैं, ये जिंदगी में अभिशाप होते हैं। देखिए, इतनी सारी कुंडलियां मैं देख चुका हूँ, पिछले ऑलमोस्ट 37-38 ईयर्स का एक्सपीरियंस और तजुर्बे से बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं क्लास 6 की, उनमें जो दिया हुआ है और जो मैं बता रहा हूँ, मैच नहीं करेगा। बिकॉज़ देखिए, जब भी ज्योतिष की किताबें लिखी गई थी तो ऋषि मुनियों के द्वारा, बिकॉज़ उनका जो थॉट प्रोसेस था वो उसी तरह का था उस समय का, कि अगर कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स होंगे, सबग्रही, ऊंच, और अगर बचपन में एक अच्छी महादशा स्टार्ट होगी तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन, शांतिमय, पूजा पाठ में एक इंसान समय व्यतीत करेगा और फैमिली के साथ रहेगा, 9 टू 5 जॉब करेगा, कार्य करेगा और एक ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज के समय में जभी भी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन कुंडलियों में सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स नीच होते हैं, मेल फिक्स होते हैं, छठे, 8वें और 12वें घर को प्रभावित करते हैं, उन कुंडलियों को बाकायदा मैं ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ, क्योंकि उन कुंडलियों में ऐसा बहुत कुछ होता है कि ऐसी कुंडलियाँ दुनिया बदल सकती हैं। 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हम ऐसी कुंडली ले लेते हैं, या एक ऐसा उदाहरण कि कुछ ऐसी कुंडलियाँ जिनकी लाइफ का जो शुरू का समय होता है, उसमें बहुत ही टफ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, जो बचपन के कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन आगे जब ज़िंदगी चली जाती है 25-30 वर्ष के बाद, तब राजयोग की स्थिति भी होती है। लेकिन आप सोचिए ना कि जो लोग जिनकी कुंडली में बचपन का जो समय होता है, टफ होता है, लेकिन उनकी इच्छाएँ, डिज़ायर्स, कॉम्पिटिशन की भावना, पराक्रम, ये बहुत एक ना इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ कर गुज़रना चाहते हैं वो लोग। लेकिन आप सोचिए, अगर वो उस समय अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो 25 वर्षों के बाद क्या करेंगे? ये वो लोग होते हैं जिनका जो बचपन है बहुत ही टफ सिचुएशन में गुज़रता है। एक बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुंडली के भी एनालिसिस कर लेते हैं। चाय वाले को तो आप जानते हैं और गाय वाले को भी जानते हैं। आप देखिए ना, जब चाय वाले की महादशा, जब शनि की आती है बचपन में, बहुत ही टफ लाइफ, लेकिन सोचिए इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग थी, तो आज एक ग्लोबल लीडर्स बन के उभरते हैं ऐसे लोग, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा होता है। और सोचिए ऐसे लोगों की कुंडलियों में 6th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड पराक्रम, छठा घर कंपटीशन, 11th लॉर्ड डिजायर्स, वो लगन के साथ इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि टफ सिचुएशन से भी इंसान को बाहर निकाल लेते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि एक कोई बड़ी समस्या तो आए, ताकि उसे हम सॉल्व करें और उस समस्या से हम 4 नई चीज़ों को सीखें। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक और भी है, गाय वाला। ऐसी कुंडली में अगर आप देखेंगे, मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, मंगल कमांडर इतना मजबूत है कि ये कुंडली तो मैं आपके पास आपको देना चाहूँगा। आप स्क्रीन में देखिएगा। आप देखिए इस कुंडली में कॉम्बिनेशंस देखिए आप। देखिए, जब भी ना ठाट-बाट वाली कुंडलियाँ देखी जाती हैं तो आप नोट करेंगे, ठाट-बाट वाली कुंडलियाँ जो डायनेस्टी चली आती है लोगों की पीछे से, उनकी कुंडलियों में 4th, 10th, 5th, 9th, इनके जो लॉर्ड हैं कहीं न कहीं लगन में चले जाते हैं या आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन प्लैनेट्स का लगन में चले जाने का मतलब है कि आपको इन घरों के सुख बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। अगर पंचमेश लक्ष्मी स्थान लगन में चला गया तो लक्ष्मी आपके पास हमेशा रहेगी। 4th लॉर्ड लगन में चला गया तो आपको बना-बनाया एक बहुत बेहतरीन घर मिलेगा। 9th लॉर्ड भाग्येश अगर लगन में चला गया तो अचानक ही आपको फ़ोन आएगा और आप पता चलेगा कि आपकी माताजी की मृत्यु के बाद अचानक ही आप किसी कमर्शियल प्लेन में पायलट होते हैं और आज आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब सोचिए, भाग्येश का लगन में चले जाना मतलब आप भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन आप इस कुंडली में तो देखिए,
योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली डेफिनेटली, जब मैं गाय वाले की बात करता हूँ तो आप समझ ही रहे हैं, ये कोट है आप ही लोगों के बनाए हुए हैं। आप देखिए इस कुंडली में कितने कॉन्क्रीट डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है। 10 सॉरी षष्ठेश, छठे घर का स्वामी, कंपटीशन हाउस का लॉर्ड शनि, 10th हाउस, सत्ता के स्थान में चला गया कि मैं सत्ता की बागडोर अपने पराक्रम से, अपने बलबूते से संभालूंगा। और तृतीयेश, पराक्रमेश, अपने पराक्रम से कहाँ चला गया? 11th, डिजायर्स, कि योग, हठ योग के साथ साथ डिजायर्स, पब्लिक का कनेक्शन, कि पब्लिक की कमांड, क्योंकि तृतीयेश एंड चतुर्थेश, चौथा घर मंगल, कि मंगल मतलब पब्लिक की बागडोर अपने पराक्रम से। 11th मतलब पब्लिक को बढ़ाऊंगा भी और अपने पराक्रम से पब्लिक को दिखाऊंगा भी कि योग के साथ साथ सत्ता भी संभाली जा सकती है। लेकिन ऐसे लोगों का इनिशियल डेज बहुत ही स्ट्रगल में होते हैं। और देखिए और कॉम्बिनेशन देखिए इस कुंडली में, एकादशेष को भी देख लीजिए, बुध को, 11th हाउस का लॉर्ड बुध, डिजायर्स का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, मेहनत करूंगा। और 10th हाउस में चला गया है। अब एक काम कीजिए, एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं। एक और कुंडली दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा इनका। और ये मैं कुंडली में, ये हमारे देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मतलब मान के चलिए कम से कम 5 से 7 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप देखिए ना इस कुंडली में कॉम्बिनेशन देखिए। और ये मेरे वो वाले क्लाइंट हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। इनका मुझसे ये गुजारिश रहती है कि इन्हें कोई समस्या आए ही ना, ये समस्याओं से हमेशा बचे रहें, कोई भी कठिनाई इनको ना आए, ना इनको कोई कंपटीशन लड़ना पड़े। और ये मुझसे ये नहीं पूछते हैं कि इन्हें कुछ बड़ा करना है। इनका ये मतलब होता है कि कुछ, जो लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं वो ना कर पाए, हम इजीली कर सकें, लेकिन हम कुछ करें ना, कंपटीशन ना करें। और एक छोटी सी भी बात होती है तो घबरा जाते हैं, इन्हें छींक भी आती है तो भी घबराते हैं, क्योंकि ये अपने फादर्स की, दादा की डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया है, ना ही देखा है। देखिए इसका कॉम्बिनेशन, 9th का लॉर्ड भाग्येश, मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए थे आपको, देखिए ना, भाग्येश का लगन में चले जाना। ये हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और ये काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अक्सर ये मैं कहूँगा कि हमेशा ही परेशान रहते हैं। और पैसा तो बहुत है इनके पास, बहुत आता जा रहा है, लेकिन इनको छोटी सी भी परेशानी नहीं चाहिए। भाग्येश लगन में बुध, मतलब आप भाग्य लेकर आपका जन्म हुआ है, भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। इनकम स्थान का जो लॉर्ड है आपका सूर्य, लगन में बैठा है। बनी बनाई इनकम है, आप अपने दादा परदादों की डायनेस्टी लेके आप पैदा हुए हैं, उसे आपने संभाल के रखा है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इतने स्ट्रांग है कि आप कुछ करें या ना करें, आपके वेंचर्स देश विदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ को आपने डेट्यूरेट कर दिया है। और ऐसी कुंडली में कोई प्लैनेट्स हैं भी नहीं कि जिनकी वजह से इनकी हेल्थ डेट्यूरेट हो जाए। लेकिन वही तो कहते हैं ना कि आप जब मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, और फिटनेस जिसमें कि रोगों को आप हैंडल भी नहीं कर पाते। अब देखिए जब एक आम इंसान जिसने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया होता है, जिसके नीच के ग्रह होते हैं, उसे मालूम होता है कि रोग क्या होते हैं। जब कोई नया रोग या डिसऑर्डर आ जाती है, उसे मालूम है कि वो उसे ठीक कर लेगा। लेकिन जब ऐसे लोग, इनको छोटी सी भी कोई बीपी की भी समस्या आ जाए तो ये घबराते बहुत हैं। तो बात वही है कि एग्जॉल्टेड वर्सेस डेबिलिटेटेड प्लैनेट। मुझे मालूम है कि आपके आस पड़ोस में कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप अक्सर सोचते भी होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पड़ोसी तो इतने अच्छे अच्छे प्लैनेट है, वो बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा है और बहुत बढ़िया कर रहा है। तो कभी क्या आपने सोचा भी कि क्या वो बेहतरीन कर रहा है, पैसा बहुत है, तो क्या वो खुश भी है अपनी ज़िंदगी से? आप हमेशा देखेंगे ऐसे लोग खुश नहीं होते ज़िंदगी में, बिकॉज़ कोई डिज़ायर्स बची ही नहीं है आपके पास, सिर्फ़ पैसा है आपके पास। कंपटीशन की कोई भावना भी नहीं है। आपने कभी हार का सामना भी नहीं किया है। कभी कंपनियाँ खड़ी करते-करते आपने कभी टेंडर्स भी बीट नहीं किए हैं। आप कहीं न कहीं अंदर सेटिंग ऐसी कर लेते हैं कि टेंडर बीट भी करना हो, तो चित भी हमारी, पट भी हमारी, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कनेक्शन बना के आप अपने तरीके से पॉलिसीज़ को भी लिखवा देते हैं, फ़ोर्स मेजर्स को भी हटवा देते हैं। एंड वो कहते हैं ना कि सब कुछ आप ही का है।
दूसरी कंपनियां टेंडर बीट करेंगी भी तो पता चलेगा कि पॉलिसीज तो आपने अपने हिसाब से लोगों को पैसा देकर पहले ही खुश करके बनवा ली हैं, तो कंपटीशन कहाँ का। तो आप देखिए ये चीज़ें सुकून नहीं लाती हैं ज़िंदगी में। कभी कभी जब आप ज़िंदगी में हार देखते हैं, हार का सामना देखते हैं, तब ज़िंदगी शुरू होती है, स्ट्रगल तब शुरू होता है। तो इसलिए दोस्तों अक्सर जब मेरे पास कुंडलियाँ आती भी हैं, जब मैं कुंडलियों के विश्लेषण करता हूँ, जब भी इस तरह की मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, आई डोंट एन्जॉय सच काइंड ऑफ चार्ट। पता है कि सब कुछ बना-बनाया है, आगे कुछ करना नहीं है। इन लोगों को अगर कहीं कुछ कहा भी जाए कि आप कुछ ऐसा कर लीजिए, ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू लिव देयर कम्फर्ट लेवल। वो बहुत आसानी से कम्फर्ट लाइफ जीना चाहते हैं। उन्हें कहीं अगर पता चल गया कि किसी बिज़नेस में थोड़ा-सा भी लॉस की संभावना है, नहीं ट्राई करेंगे वो। संघर्ष के लिए तैयार नहीं रहेंगे, इतना बड़ा पैसा, धन होते हुए भी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन नीच भंग राजयोग बना है, वो व्यक्ति तैयार रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर लॉस होगा, तो लॉस के लिए तैयार बैठे हैं। लोन पे करना पड़ेगा, करेंगे। और अगर कहीं दिवालिया की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, दिवालिया नहीं होने देंगे कंपनी को। तो ये फ़र्क होता है। ऐसी जब कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं डेबिलिटेटेड प्लैनेट प्लैनेट वाली, तो मैं ज़्यादा एन्जॉय इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि 3rd, 6th, 11th इतने स एक ऐसा इशारा कर रहे हैं कि कुंडली कमज़ोर होने के बावजूद भी ये जातक कुछ ऐसा कर दिखाएगा कि जो बड़े-बड़े लोग जो अपनी डायनेस्टी लेके पैदा हुए हैं, जो नहीं कर सके हैं, उनसे भी आगे कहीं न कहीं ज़्यादा निकल जाएँगे। अब आप ही क्वेश्चन पूछिए। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या जो आम कुंडलियाँ समझते हैं, आपसे क्वेश्चन है, क्विज़ समझ लीजिए कि 4th का लॉर्ड लगन में चला जाए, तो क्या ये बेहतर है या लग्नेश छठे घर में चला जाए, ये बेहतर है? माना कि मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया है, आपके आंसर भी जानना चाहूँगा मैं। मुझे पता है आप भिन्न-भिन्न आंसर देंगे। शॉर्ट में मैं भी आंसर दे देता हूँ मेरे हिसाब से। मुझे पता है लोग कहेंगे कि ये क्विज़ कैसी रही? एज़ आई मेंशन कि आप अपने-अपने कॉम्बिनेशन ऐसे बहुत सारे दे सकते हैं। देखिए ना दोस्तों, 4th लॉर्ड लगन में चला जाएगा तो हर तरीके के सुख मिलेंगे ज़िंदगी में आपको। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं जिनका 4th लॉर्ड लगन में था। सारे के सारे सुख उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिले। लेकिन लग्नेश जब छठे घर में है, जब भी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं तो लोगों को क्या मानना होता है कि भई ये तो मुश्किल में आ गया, लग्नेश छठे घर में चला गया, अब ज़िंदगी में क्या होगा? अब तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत हो जाएगा। अब इस इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, हेल्थ में हर्डल्स एंड कोई ना कोई हेल्थ में परेशानी, बिज़नेस में परेशानी, ट्रबल, लिटिगेशन, लोन की समस्याएँ। लेकिन अगर आज भी मुझे रेटिंग करनी हो दोनों चार्ट्स में कि कौन अच्छा है, तो मैं लग्नेश को जब छठे घर में चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो चार्ट बेहतर है इंस्टेड ऑफ 4th लॉर्ड का लगन में चले जाना। क्योंकि जब लग्नेश छठे घर में जाता है, तो ऐसा इंसान अपनी चीज़ें अपने कॉम्पिटिशन से खुद लड़कर बनाता है चीज़ों को। और जब अपनी सत्ता खुद खड़ी की जाती है, तो उसमें खुशी बहुत होती है। वो कहते हैं ना कि सत्ता कौन-सी है, फैमिली वाली है या आपने अपनी सत्ता खुद बनाई है। तो देखिए मेरे अपने ओपिनियंस हैं, क्योंकि मेरा इतने सारे लोगों से मिलना और जब डायनेस्टी लोग खुद बनाते हैं, अपना एम्पायर खुद खड़ा करते हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है कि अपने बच्चों को वो कम्फर्ट लेवल नहीं देते वो। उनकी भी कोशिश रहती है कि उनके बच्चे भी वो कॉम्पिटिशन खुद लड़ें, बल्कि डोनेशन ज़बरदस्त देते हैं। लेकिन ये 4th का लगन में कनेक्शन नहीं। ये लोग कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं। ये कुछ करना नहीं चाहते बड़ा, क्योंकि बड़ा ऑटोमैटिकली चलता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट आते हैं या कोलैबोरेशंस आते हैं, उसमें भी इनका ध्यान उतना नहीं होता। घबराते हैं ये कि कहीं कोई फेलियर ना आ जाए। सो ऐसे एक नहीं, असंख्य कॉम्बिनेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी में। सो एक क्विज़ वाली मैंने बात की थी, सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप क्यों नहीं डिस्कस करते? आप ऐसे केसेस बताइए, लेट्स डिस्कस। बल्कि आप लोग आपस में भी इस वीडियो में नीचे डिस्कशन कर सकते हैं। और आई डोंट नो कैसा लगा होगा वीडियो, बस ऐसे ही था मेरे दिल में कि आज की कुछ ऐसी बात बताऊँ आपको मेरे एक्सपीरियंस वाली, तो बस एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने आज आपके साथ। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे में से क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि मैं लाइव लेक्चर कब देना शुरू करूँगा, थोड़ा-सा एक व्यवस्था बना रहा हूँ मैं।
जिसमें कि इलेक्ट्रिक टीवी, और कोशिश करूँगा 3 से 5 घंटे लगातार आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, और अनपेड लेक्चर्स विद योर अनलिमिटेड क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस देखता जाऊँगा और ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को आने वाले समय में पढ़ाता जाऊँगा। 3 से 4 माह का समय दे दीजिए। थोड़ा-सा मैं भी, बिकॉज़ आई हैव बीन मेंशनिंग कि आई एम अ बिज़नेसमैन, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो बिज़नेस मॉडल है, मेरे बाकी भी काम, उनको थोड़ा-सा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरीके से काम कर लूँ कि मैं यहाँ पर ज्योतिष में पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकूँ, बिकॉज़ मेरा पैशन है ज्योतिष पढ़ाना साथ में। पूर्णिया तो मैं देखता ही हूँ, जिसमें कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एटसेट्रा, एस ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आई प्रोवाइड। बट एक पैशन होता है पढ़ाने वाला, और आप होता है ना, वो इंसान को वही काम करना चाहिए जो आपको खुशी दे। सो दोस्तों, आप भी जाते जाते मैं फिर से वही क्विज आपके सामने लाया हूँ कि मुझे आप सब लोगों के ओपिनियन चाहिए। प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या फोर्थ का लॉर्ड लगन में बेहतर है या लग्नेश सिक्स्थ हाउस में बेहतर है। आई नीड योर ओपिनियन। जो भी ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं या जो ज्योतिष सीख रहे हैं, आपके ओपिनियंस क्या कहते हैं? क्या मुझसे डिफर हैं, या आपके मुझसे अलग हैं, या मिलते जुलते हैं, या थोड़ा से हटके हैं? तो मुझे आपसे भी जानना है। सो अगर आप चाहें तो इस टाइप के डिस्कशन हम दोबारा भी कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।